किंगडम ऑफ थाईलैंड, यहां के माननीय सोशल डेवलपमेंट मंत्री, थाईलैंड भारत पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप के सम्मानीय सदस्यगण, साथियों नमस्कार। केम छो? सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कारम। सवादी क्रप। प्राचीन स्वर्ण भूमि थाईलैंड में आप सबके बीच आकर के ऐसा लग रहा है कि आपने इस स्वर्ण भूमि को भी अपने रंग से रंग दिया है। ये माहौल, ये वेशभूषा हर तरफ से अपनेपन का एहसास दिलाती है। अपनापन झलकता है। आप भारतीय मूल के हैं सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि थाईलैंड के कण कण में, जन जन में भी अपनापन नजर आता है। यहां की बातचीत में, यहां के खान पान में, यहां की परंपराओं में, आस्था में, आर्किटेक्चर में कहीं न कहीं भारतीयता की महक हम जरूर अनुभव करते हैं। साथियों, पूरी दुनिया ने अभी अभी दीपावली का त्योहार मनाया है। यहां थाईलैंड में भी भारत के पूर्वांचल से भी काफी संख्या में लोग आए हैं। और आज पूर्वी भारत में और अब तो करीब करीब पूरे हिंदुस्तान में सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं भारतवासियों के साथ ही थाईलैंड में रहने वाले अपने सभी साथियों को भी छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, थाईलैंड की यह मेरी पहली ऑफिशियल यात्रा है। 3 साल पहले थाईलैंड नरेश के स्वर्गवास पर मैंने शोक संतप्त भारत की ओर से यहां रूबरू में आकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और आज थाईलैंड के नए नरेश के राजकाल में और मेरे मित्र प्रधानमंत्री प्रचुत यान ओच के निमंत्रण पर मैं भारत आसियान समिट में भाग लेने आज यहां आया हूं।
मैं संपूर्ण राज परिवार, थाईलैंड साम्राज्य की सरकार और थाई मित्रों को भारत के 1.3 बिलियन लोगों की ओर से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, थाईलैंड के राज परिवार का भारत के प्रति लगाव हमारे घनिष्ठ और ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक है। राजकुमारी महाचक्री स्वयं संस्कृत भाषा की बहुत बड़ी विद्वान है और संस्कृति में उनकी गहरी रुचि है। भारत से उनका आत्मीय नाता बहुत गहन है, परिचय बहुत व्यापक है और हमारे लिए सौभाग्य बात है कि पद्म भूषण और संस्कृत सम्मान से भारत ने उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। साथियों, क्या आपने सोचा है कि हमारे रिश्तों में इतनी आत्मीयता आई कैसे? हमारे बीच संपर्क और संबंध की इस गहराई का कारण क्या है? यह आपसी विश्वास, यह घुल मिलकर रहना, ये सद्भाव, ये आए कहां से? इन सवालों का एक सीधा सा जवाब है। दरअसल हमारे रिश्ते सिर्फ सरकारों के बीच के नहीं है और न ही किसी एक सरकार को इन रिश्तों के लिए हम कह सके कि इस समय हुआ, इस समय हुआ, ऐसा भी नहीं कह सकते। हकीकत तो ये है, इतिहास की हर पल ने, इतिहास की हर तवारीख ने, इतिहास की हर घटना ने हमारे इन संबंधों को विकसित किया है, विस्तृत किया है, गहरा किया है और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। ये रिश्ते दिल के हैं, आत्मा के हैं, आस्था के हैं, आध्यात्म के हैं। भारत का नाम पौराणिक काल के जम्बू द्वीप से जुड़ा है। वही थाईलैंड स्वर्ण भूमि का हिस्सा था। जम्बू द्वीप और स्वर्ण भूमि, भारत और थाईलैंड, यह जुड़ाव हजारों साल पुराना है। भारत के दक्षिण, पूर्वी और पश्चिमी तट हजारों साल पहले दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ समंदर के रास्ते से जुड़े। हमारे नाविकों ने तब समुद्र की लहरों पर हजारों मील का फासला तय करके समृद्धि और संस्कृति के जो सेतु बनाए, वो आज भी विद्यमान है। इन्हीं रास्तों के जरिए समुद्री व्यापार हुआ, इन्हीं रास्तों से लोग आए गए और इन्हीं के जरिए हमारे पूर्वजों ने
धर्म और दर्शन, ज्ञान और विज्ञान, भाषा और साहित्य, कला और संगीत और अपनी जीवन शैली भी साझा की। भाई और बहनों, मैं अक्सर कहता हूं कि भगवान राम की मर्यादा और भगवान बुद्ध की करुणा, ये दोनों हमारी साझी विरासत है। करोड़ों भारतीयों का जीवन जहां रामायण से प्रेरित होता है, वही दिव्यता थाईलैंड में रामाकियन की है। भारत की अयोध्या नगरी थाईलैंड में अयोध्या हो जाती है। जिन नारायण ने अयोध्या में अवतार लिया, उनके पावन पवित्र वाहन गरुड़ के प्रति थाईलैंड में अप्रतिम श्रद्धा है। साथियों, हम भाषा के ही नहीं, भावना के स्तर पर भी एक दूसरे के बहुत नजदीक है। इतने नजदीक कि कभी कभी हमें इसका आभास भी नहीं होता। जैसे आपने मुझे कहा सवादी मोदी, इस सवादी का संबंध संस्कृत के शब्द स्वस्ति से है। इसका अर्थ है सु प्लस अस्ति, यानी कल्याण। यानी आपका कल्याण हो, अभिवादन हो, ग्रीटिंग्स हो, आस्था हो, हमें हर तरफ अपने नजदीकी संबंधों के गहरे निशान मिलते हैं। साथियों, पिछले 5 सालों में मुझे दुनिया के कई देशों में जाने का अवसर मिला और हर जगह भारतीय समुदाय से मिलना, उनके दर्शन करना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना, ये कोशिश मैं करता रहता हूं। और आज भी आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। लेकिन जब भी ऐसी मुलाकात हुई है, हर एक में मैंने देखा कि भारतीय समुदाय में भारत और उनके मेजबान देश की सभ्यताओं का एक अद्भुत संगम हमें नजर आता है। मुझे बड़ा गर्व होता है कि आप जहां भी रहें, आप में भारत रहता है। आपके भीतर भारत की संस्कृति और सभ्यता के मूल्य जीवंत रहते हैं। मुझे उतनी ही खुशी तब भी होती है जब उन देशों का नेतृत्व, वहां के नेता, वहां के बिजनेस लीडर्स भारतीय समुदाय की प्रतिभा, परिश्रम और अनुशासन की तारीफ करते हैं। मुझे बहुत गर्व होता है।
वो आपके मेलजोल और शांति से रहने की प्रवृत्ति के कायल नजर आते हैं। पूरे विश्व में भारतीय समुदाय की यह छवि हर हिंदुस्तानी के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। और इसके लिए विश्व भर में फैले हुए आप सभी बंधु बधाई के पात्र हैं। साथियों, मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि विश्व में जहां भी भारतीय हैं, वे भारत से संपर्क में रहते हैं। भारत में क्या हो रहा है इसकी खबर रखते हैं, और कुछ लोग तो खबर ले भी लेते हैं। और भारत की प्रगति से, खासकर पिछले 5 साल की उपलब्धियों से विश्व भर में रहने वाले मेरे देशवासियों का माथा ऊंचा जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। उसका आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है, और यही तो देश की ताकत होती है। साथियों, अपने विदेशी मित्रों से कह सकते हैं, देखो मैं भारतीय मूल का हूं, और मेरा भारत कैसी तेजी से कितना आगे बढ़ रहा है। और जब कोई भी भारतीय दुनिया में जब कहता है, तो आज दुनिया उसको बहुत गौर से सुनती है। आपने थाईलैंड में भी अनुभव किया होगा। क्योंकि 130 करोड़ भारतीय आज न्यू इंडिया के निर्माण में लगे हुए हैं। आप में से अनेक साथी जो 5-7 साल पहले भारत गए हों, उनको अब वहां जाने पर सार्थक परिवर्तन स्पष्ट अनुभव होता होगा। आज जो परिवर्तन भारत में आ रहा है, उसी का परिणाम है कि देश के लोगों ने फिर एक बार देशवासियों ने फिर एक बार मुझे, अपने इस सेवक को, बीते लोकसभा चुनाव में पहले से भी अधिक आशीर्वाद दिया है। साथियों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम पूरे संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और दुनिया ये भी जानती भी है। लेकिन लोकतंत्र का महाकुंभ यानी चुनाव
सबसे बड़ा चुनाव कैसे होता है, ये सही मायने में वही समझ सकता है जिसने इसे खुद अपनी आंखों से देखा हो। आप संभवतः जानते होंगे कि इस साल के आम चुनावों में इतिहास में सबसे ज्यादा 60 करोड़ मतदाताओं ने मत डाले हैं, वोट डाले हैं। ये विश्व की लोकतंत्र के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है और हर भारतीय को इस बात का गर्व होना चाहिए। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार महिला मतदाताओं की संख्या, यानी मतदान करने वाली महिलाएं, अब पुरुषों के पीछे नहीं हैं। जितने पुरुष वोट करते हैं इतनी ही महिलाएं वोट कर रही है। इतना ही नहीं, इस बार पहले से कहीं ज्यादा महिला एमपीज लोकसभा में चुन करके आई है। आजादी के बाद सबसे बड़ा नंबर है इस बार। क्या आप ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र के प्रति हमारा कमिटमेंट इतना गहरा है, और आपको जानकर के हैरानी होगी, गुजरात में गिर सोमनाथ, गिर के जंगलों में एक मतदाता रहता है, वहां एक जंगल में, पहाड़ी में। उस एक मतदाता के लिए एक अलग पोलिंग बूथ बनाया जाता है। यानी हमारे लिए लोकतंत्र कितना बड़ा प्राथमिक है, कितना महत्वपूर्ण है, इसका यह उदाहरण है। भाइयों और बहनों, भारत में, और ये भी शायद आप लोगों के लिए नई खबर होगी, भारत में 6 दशक बाद, यानी 60 साल के बाद, किसी सरकार को 5 साल का टर्म पूरी करने के बाद पहले से भी बड़ा मैंडेट मिला है। साठ साल पहले एक बार ऐसा हुआ था, 60 साल के बाद ये पहली बार हुआ है। और इसकी वजह है, पिछले 5 साल में इसकी वजह है पिछले 5 साल में भारत की उपलब्धियां। लेकिन इसका एक अर्थ यह भी है कि भारत के लोगों की अपेक्षाएं और आशाएं और बढ़ गई है। जो काम करता है लोग उसी से तो काम मांगते हैं। जो काम नहीं करता है लोग उसके दिन गिनते रहते हैं। जो काम करता है उसे लोग काम देते रहते हैं।